हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पार्ट 1 किया था, इसी टॉपिक का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न प्रश्न है हमारा, टेड्राल मेडिसिन किस रोग का उपचार है? तो टेड्राल मेडिसिन दमा रोग का उपचार में काम आने वाली दवाई है। इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे क्योंकि इसका प्रश्न जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अनियमित एवं परमाणु ऊर्जा खंड किस रोग में होता है? अनियमित एवं परमाणु ऊर्जा खंड जो है ये कैंसर रोग में होता है। ये ऑप्शन है सही। अगला प्रश्न है, हेनसेन रोग का नाम क्या है? तो हेनसेन रोग को क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग कहा जाता है, कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, आर्गोटिज्म रोग जनजाति द्वारा और किन में होता है? तो ये किन में जो होता है? कवकों से, डायनासोरों में। ठीक है, कवकों से डायनासोरों में। अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? ये यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीका का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी टीका का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन बीसीजी के टीके का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती है? तो वर्णांधता रोग में जो है लाल और हरे रंग दोनों की पहचान नहीं होती है। अगला है, गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है? गोनोरिया रोग जो है वो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोनोरिया रोग, सॉरी यहाँ पे हाँ वर्णांधता लाल और हरे रंग दोनों को प्रभावित करता है। गोनोरिया रोग जो है ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। गोनोरिया रोग मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है? ई कोलाई जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। ई कोलाई मानव की आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। अगला है, इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस है? इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस इन्फ्लुएंजी आरएनए वायरस। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीथेमोग्लोबिनिया किस रोग का अन्य नाम है? तो इसका नाम अन्य रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला है, हैजा रोग फैलता है? तो हैजा रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट है, टिटनेस रोग में जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है? टिटनेस रोग में जीवाणु शरीर में घाव से प्रवेश करता है। इससे घाव से प्रवेश करता है। अगला है, निमोनिया रोग का लक्षण है? तो निमोनिया रोग का लक्षण है हमारे सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों में सूजन होना। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग का सामान्यतः लक्षण है? तपेदिक रोग का सामान्यतः लक्षण पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होना। नेक्स्ट है, एमआरआई का पूरा नाम क्या है? एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बी ऑप्शन सही है, एमआरआई का पूरा नाम। हाँ, अगला प्रश्न है, आयरोफॉर्म मैक्साफॉर्म किस रोग के उपचार के लिए दवा है? तो ये किसके उपचार में दी जाती है? इन सभी के लिए, पेचिश, अतिसार और डायरिया। अगला है, कन्फेड मम्स जिसे कहते हैं किस रोग का अन्य नाम है? कन्फेड जो है मम्स जिसे कहते हैं गलसुआ रोग का अन्य नाम है। अगला है, पोलियो रोग है? तो पोलियो रोग किस प्रकार का है? विषाणु जनित रोग है, वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है, मानव में प्लाज्मोडियम हमला करता है? मानव में प्लाज्मोडियम जो है यकृत की कोशिकाओं पर हमला करता है, लीवर पर। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित चिकित्सा प्रणाली है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है किडनी की चिकित्सा में प्रयोग की जाती है। अगला है, इनमें से प्लेंटीहेमेंथीस जनित रोग कौन सा है? तो इसका आंसर है फाइलेरिया का रोग जनित रोग है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग किससे फैलता है? तो हेपेटाइटिस वायरस से फैलने वाला रोग है। अगला है, मनुष्य में इटाइटाई रोग का मुख्य कारण है? तो मनुष्य में इटाइटाई रोग का मुख्य कारण होता है कैडमियम प्रदूषण से। अगला है, किस रोग में मानव की लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं? किस रोग में मानव की लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं? निद्रा रोग में। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्रमित जमीन से कौन सा रोग है?
संक्रमित जेमिस किसका रोग है, कैसा रोग है? तो इसका आंसर एथलीट फुट रोग। नेक्स्ट है एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला है अपस्मार रोग किसे कहा जाता है? अपस्मार रोग कहा जाता है मिर्गी को। अगला है साइक्लोप्स जलीय जीव किस रोग का वाहक है? तो साइक्लोप्स जलीय जीव नारू रोग का वाहक है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी और स्वाइन फ्लू रोग का रोगजनक वायरस संक्रामक है, तो ये किसका है? H5N1 और H1N1 का। अगला है सेरेब्रल पाल्सी रोग बच्चों में होता है, किस अंग से जुड़ा होता है? तो ये किस अंग से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से। नेक्स्ट है मैग्माफ्रेनिया रोग किस प्रकार का रोग है? मैग्माफ्रेनिया रोग मानसिक रोग का रोग है। अगला प्रश्न है प्लेग रोग का संक्रमण कौन सा है? प्लेग रोग का संक्रमण गंदे पानी से होता है। अगला प्रश्न है टेटनस रोग का रोगजनक जीवाणु है, तो टेटनस रोग का रोगजनक जीवाणु बैसिलस टेटेनी। अगला है दादू रोग का रोगकारक कवक है, दादू रोग का रोगकारक कवक को कहते हैं ट्राइकोफाइटोन। अगला है दमा रोग का रोगकारक कवक है, तो दमा रोग का रोगकारक कवक का नाम है एप्सजर्लिसस और फ्यूमेगेट्स। अगला है रेडियो एक्टिव ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो कौन सा कैंसर होता है इसके कारण? अस्थि कैंसर। नेक्स्ट है स्टोमेटाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है जीव को। नेक्स्ट है कैंसर रोग के प्रकार हैं, तो कैंसर रोग के प्रकार हैं सार्कोमास सभी यहाँ पे उच्च जो सभी होता है, ठीक है, सभी यहाँ की कार्सिनोमास, ल्यूकीमिया, सार्कोमास, बैक्सोमास। अगला प्रश्न है सार्स रोग का पूरा नाम है, तो सार्स रोग का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है खसरा रोग का रोगजनक वायरस है, खसरा रोग का रोगजनक वायरस होता है मार्मेली वायरस, मार्मेली वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं रेबीज रोग वैज्ञानिक द्वारा प्रदर्शित है, तो रेबीज रोग किसके द्वारा फैलता है? ये यहाँ पे प्रश्न होगा, तो ये फैलता है गंदे कुत्ते के काटने से। अगला है किस रोग का पता लगाने के लिए मुख गुहा के अवशेषों का परीक्षण किया जाता है? तो किस रोग का? गलसुआ रोग पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है छोटी माता रोग किसे कहा जाता है? तो छोटी माता रोग कहा जाता है चिकन पॉक्स को। छोटी माता रोग स्मॉल पॉक्स कहलाती हैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स कर लीजिए, स्मॉल पॉक्स छोटी माता रोग कहना, चिकन पॉक्स अलग होता है। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम रोग कहा जाता है, तो स्पेक्ट्रम रोग को क्रोमोसिटिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोबाल्ट कीमोथेरेपी किस रोग में होता है? कोबाल्ट कीमोथेरेपी को कैंसर रोग में किया जाता है। नेक्स्ट है निमोनिया रोग का रोगजनक है, निमोनिया रोग का रोगजनक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से पहुंचता है? तो ये मादा एडीज मच्छर द्वारा डेंगू बुखार फैलता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, मिलते हैं अगली क्लास में।